नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सड़क हादसे अक्सर जानलेवा होते हैं। कुछ हादसों की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई है। आप भी देखिए इन खतरनाक हादसों की तस्वीरों को। तेज रफ्तार अक्सर जानलेवा साबित होती है। तेज रफ्तार के कहर की पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई है। हादसे का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। गनीमत की बात रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को एक क्रेन उठा रही है, लेकिन ठीक उसी समय एक तेज रफ्तार ट्राला आता है, लेकिन अचानक वो अनियंत्रित हो जाता है और क्रेन को पीछे से टक्कर मार देता है, जिसके बाद ट्राला, क्रेन और ट्रक तीनों पलट जाते हैं और नीचे खाई में गिर जाते हैं। इस दौरान क्रेन और ट्राला चालक अपने अपने गाड़ियों से कूदकर जान बचाते हुए भी नजर आते हैं। इसके अलावा ट्रक को अनियंत्रित होते देख एक युवक ने पहले ही दौड़कर अपनी जान बचाई। सड़क दुर्घटना के मामले हर रोज देखने को मिलते हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों की लापरवाही की वजह से घटना होती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मिल जाते हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाला वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और सामने से ट्रक उसको चपेट में ले लेता है। लेकिन कहते हैं ना, जा को राखे साइयां, मार सके ना कोई। वैसे ही इस युवक की जान भी बच गई। युवक के ऊपर से ट्रक निकल गया, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के NH 28 के मेहंदावल की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पार कर रहा है। इसी बीच सामने से ट्रक आ गया, जिससे वो युवक ट्रक की चपेट में आ गया। युवक बिना हिले डुले सड़क पर लेटा रहा और ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। ट्रक के निकल जाने के बाद वो उठा और वहां से चलता बना। सड़क हादसे की तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र में पुणे सोलापुर हाईवे से सामने आई है। जिसने भी इस हादसे को देखा वो दहशत में आ गया। इस हादसे को देखकर लोगों का यही कहना है कि दुर्घटना से देर भली। ये देखिए, हाईवे पर गाड़ियां आना जाना कर रही हैं। इसी बीच दूसरे लेन पर तेज रफ्तार से गुजर रही एक जीप अचानक नियंत्रण खो देती है। फिर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। फिर दूसरी लेन में आकर पलट जाती है। इस दौरान जीप एक सफेद कार को भी अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसों की ये तस्वीरें आपको सचेत करती हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सतना के सरकारी स्कूल के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में छात्राओं के साथ टीचर्स भी रील्स बनाती और डांस करती नजर आ रही हैं, जो अब काफी वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को। स्कूलों में रील्स का क्रेज कम ही नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी बच्चों के साथ रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन शिक्षक क्लासरूम्स में रील्स बनाएंगे तो पढ़ाई कौन कराएगा? डीजे की धुन पर बजने वाले फूहड़ गाने बच्चों के क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं, जिसकी धुन में न सिर्फ बच्चे बल्कि स्कूल के टीचर भी उस पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही अश्लील गाने पर ठुमके लगाने का वीडियो इन दिनों मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया है, जहां क्लासरूम के अंदर छात्राओं के साथ शिक्षक बाकायदा ठुमके लगा रही हैं। पहली तस्वीर देखिए, क्लासरूम है, टीचर भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाई की जगह यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है, ठुमके लगाए जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि छात्राओं के साथ शिक्षिका भी पतली कमरिया गाने पर डांस कर रही है। ये वायरल वीडियो धतूरा सरकारी स्कूल का बताया जाता है।
तिल कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे। अब जरा इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए, जहां टीचर और छात्राएं मिलकर पंजाबी सॉन्ग की बीट पर थिरक रही हैं और सभी गाने को एंजॉय कर रहे हैं। डीजे पर बजने वाले फिल्मी गानों पर छात्राओं के साथ स्कूल टीचर भी ठुमके लगा रही है। वही विषय का ज्ञान देने की बजाय स्कूल की मर्यादा तार तार कर रही है। इस वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। परिजन इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि शिक्षक पढ़ाने की बजाय छात्राओं को मोबाइल पर डांस सिखा रही हैं, जिससे स्कूल की मर्यादा तार तार हो रही है। स्कूल में डांस करने और रील्स बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी स्कूलों में छात्राओं और शिक्षकों का डांस वीडियो वायरल हो चुका है। एक बार फिर स्कूल में गानों पर ठुमके लगाते कई वीडियो सामने आ गए हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो बनाने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिन दहाड़े दो महिलाओं ने सराफा व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर झुमके की चोरी कर ली। लेकिन चोरी की ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है, आप भी देखिए। भारतीय महिलाओं को जेवर काफी पसंद होते हैं। इन दोनों महिलाओं को इनके जेवर की दीवानगी ने इन्हें चोर बना दिया और इन्होंने एक सर्राफा व्यापारी के पास से झुमके चुरा लिए। और दुकान के मालिक को इसकी खबर तक नहीं लगी। लेकिन महिलाओं के जाने के बाद जब दुकानदार ने गहनों की गिनती की, तब उसे चोरी का पता चला। महिलाओं की ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, दोनों महिलाएं दुकान में आती हैं और दुकानदार से गहने दिखाने को कहती हैं। दुकानदार भी इन चोर महिलाओं को दूसरे ग्राहकों की तरह समझकर झुमके दिखा रहा होता है। महिलाएं भी बड़ी बारीकी से गहनों को देख रही हैं। कुछ देर तक गहनों को देखने के बाद महिलाएं दुकानदार को दूसरे डिजाइन के झुमके दिखाने को कहती हैं। दुकानदार और गहने महिलाओं को दिखाने लगता है। इतने में पहली महिला एक झुमके को उठाती है और उसे देखने लगती है और देखते ही देखते झुमके को साथ साथ बैठी महिला को दे देती है और दूसरी महिला उसे छुपा लेती है। ये पूरी घटना दुकानदार के सामने होती है, लेकिन उसे इस चोरी की खबर तक नहीं होती। चोरी करने के बाद महिलाएं गहनों की डिजाइन पसंद नहीं आने की बात कहते हुए दुकान से निकल जाती हैं। चोरी की ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र से सामने आई है। महिलाएं झुमके लेकर रफू चक्कर होती हैं। बाद में जब दुकानदार ने गहनों की गिनती की तो उसे एक झुमका कम लगा। फिर दुकानदार को कुछ शक हुआ और उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें दोनों महिलाओं की करतूत साफ दिखाई दे दी। पीड़ित दुकानदार ने इस वारदात की सूचना पुलिस को दी है। महिलाओं का चोरी करते हुए ये वीडियो इलाके में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सर्राफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कभी तांबे और कांसे के बर्तन बक्सर की पहचान हुआ करते थे, लेकिन उपेक्षा का शिकार ये उद्योग अब अपनी पहचान खोने लगा है और कारीगर गुमनामी में जीने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। फैक्ट्री में काम करते इन कारीगरों को देखिए, जो पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाने में मशगूल हैं। इन बर्तनों की बाजार में काफी मांग है, लोग भी इसे बढ़ चढ़ कर खरीदते हैं। दरअसल बक्सर के चौसा प्रखंड का सरेंचा गांव पीतल और कांसे के बर्तन निर्माण के लिए काफी चर्चित है। यहाँ के ज्यादातर व्यवसाय इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, इस व्यवसाय से हजारों कारीगरों की रोजी रोटी चला करती थी, लेकिन उपेक्षा का शिकार ये उद्योग अब अपनी पहचान खोने लगा है और कारीगर भी अब गुमनामी में जीने को मजबूर हैं। कभी इन सूनी पड़ी फैक्ट्रियों में खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज ये लघु उद्योग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पुराना पीतल उतल का इसी का हम लोग बनाते हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ गिलास बनता है, कटोरी बनता है और लोटा बनता है। 100 घर उस समय घर था बनाने वाले, थाली बनाने वाले। इस समय एक भी नहीं है थाली बनाने वाले। अब दूसरे धंधे अपने लोग धरे हैं। मशीन है, सर्कल इससे बनता है। अच्छा, कैसे काम करता था ये? भट्टी में गरम कर कर और इसमें मैंने चदरा बिला, मैंने सर्कल बनता था गोलाई में, और उससे थाली बनता था। अभी भी इस उद्योग की विरासत को संभालते हुए व्यवसायियों का कहना है कि पीतल के बर्तनों की चमक से कभी पूरे गांव को लाभ होता था। यहाँ के बर्तनों को दूसरे प्रदेशों में भी भेजा जाता था और इसकी खूब मांग हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण कई लोग इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। नज़ारा देख सकते हैं कि ये सरेंजा गांव के लोग हैं, इसमें कई पुराने कारीगर हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्यों ये जो व्यवसाय था धंधा बंद हो गया? पूंजी के अभाव से बंद हो गया। पूंजी नहीं रह गया, महंगाई ऊपर हो गया। यहाँ जो बर्तन बनता था उसका मांग कितना था पूरे बिहार? मांग तो पूरा था। कहाँ जाता था? यहाँ के पलामू जाता था, सासाराम जाता था, आपकी ईपी में जाता था, गाजीपुर बलिया सब जाता था। यहाँ के फूल के थाली बनता था, कटोरा गिलास लोटा सब मतलब फूल का बनता था। अब तो पीतल का हो गया। हाँ, यहाँ सब फूल का तैयारी होता था। पीतल और तांबे के बर्तनों को काफी पवित्र और उपयोगी माना जाता है। ये कीमती बर्तन वैभव और संपन्नता के माने जाते हैं, लेकिन उचित संरक्षण नहीं मिलने से ये उद्योग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज भी इस धंधे से हजारों कारीगरों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन यहाँ के कई कारीगर आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते अब उद्योग से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरेंचा गांव के इस पीतल बर्तन उद्योग को सरकार फिर से जिंदा करने के लिए प्रयास करती है तो सैकड़ों हुनरमंद कारीगरों को इस गांव में रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज की रिपोर्ट। और सर्दियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और सैलानी पहाड़ों की बर्फबारी को देखने के लिए इन हसीन वादियों में पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए इनकी खूबसूरती। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पारा माइनस में है। मौसम की बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर से लिपट गया। मीलों तक बर्फ की सख्त चादर देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद कई जगहों पर 2 से 3 फीट बर्फ की सफेद चादर जम गई।
बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं, जिसके कारण यहाँ की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये तस्वीरें औली हिल स्टेशन की है, जहां मौसम साफ होने के बाद सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं स्कीइंग खिलाड़ी एशिया की सबसे लंबे स्लोप पर स्कीइंग का अभ्यास कर रहे हैं। रविवार और सोमवार को औली में जमकर बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया। इन दिनों औली में स्कीइंग कोर्स हो रहा है और देश के अलग राज्यों से भी स्कीइंग के शौकीन खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। मैं औली आई हूँ घूमने के लिए, स्पेशली स्कीइंग के लिए, एंड आफ्टर जोशीमठ न्यूज आई थॉट कि बहुत ज्यादा रिस्की होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। औली बहुत सेफ है एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई है कल रात को यहाँ पे, और हम खेलो इंडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो उसके बाद नेशनल होंगे उसके लिए भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं काफ़ी 1-1.5 फीट बर्फ पड़ी है अभी स्लोप में। उत्तराखंड में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला चोपता में इन दिनों बर्फबारी हो रही है। इससे यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी होने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। चारों ओर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इस साल अब तक कम बर्फबारी होने के कारण पर्यटक चोपता से नदारद दिख रहे थे, लेकिन अब मौसम की करवट बदलने के बाद हुई बर्फबारी की सूचना मिलने के साथ ही यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। पर्यटकों के पहुँचने से स्थानीय व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो इधर काफी बर्फ पड़ी है, तो बर्फ में बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो इस बार तो काफी कम बर्फ है, नहीं तो यहाँ तो बर्फ तो बहुत रहती है। मतलब आपको 2-3 किलोमीटर पहले तो आप वहाँ से ऊपर नहीं आ पाते थे, इतनी बर्फ रहती है। इस बार तो बर्फ काश कल बर्फ का मिल जाए, बर्फ का देखा मिल जाए, तो यही है एक्सपीरियंस। आप गिरते हुए बर्फ देखना चाहते हैं? गिरते हुए बर्फ। अभी तो यहाँ पे काफी बर्फ पड़ी हुई है ना? हाँ, काफी बर्फ पड़ी हुई, लेकिन गिरते हुए बर्फ देखने का शौक भी तो कुछ अलग है ना। पर्यटक भी पहाड़ों की सुंदरता में अब खोने लगे हैं। साल के इस मौसम में हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। पर्यटक छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इन हसीन वादियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए सावधानी भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड का पाइका नृत्य एक जनजातीय धरोहर है, जिसे बचाने के लिए और संरक्षित करने की मांग लगातार अब उठने लगी है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस अनोखे नृत्य की खूबियां देख सके। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सैनिक की वेशभूषा और एक हाथ में आर्टिफिशियल तलवार है, जो दूसरे हाथ में ढाल है। पीछे ढोल और मंदार की मधुर आवाज इन कलाकारों का हौसला बढ़ा रही है। कलाकार भी पूरे जोश के साथ संगीत की धुन पर थिरक रहे हैं और इन्हें देखने वाले भी भाव विभोर हो रहे हैं। दरअसल झारखंड अपनी जनजातीय परंपरा और नृत्य संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है पाइका नृत्य। यह मुंडा समुदाय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नृत्य में से एक है। यह युद्ध में तैयार करने के दौरान किए गए अनुष्ठानों को दिखाता है। नृत्य युद्ध के लिए उपयोग होने वाले हथियारों को भी दिखाता है। इस नृत्य में कलाकार रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए होते हैं और सिर पर झिलमिलाती कलगी और मोर पंख पहने हुए होते हैं। पाइका नृत्य की ये तस्वीरें छोटा नागपुर से सामने आई है। साथ पहले युद्ध प्रथा में जैसे दूसरी जगह मार्शल आर्ट है, तो उसी प्रकार ये छोटा नागपुर का हम लोग का मार्शल आर्ट है। और ये युद्ध नृत्य है, जो हम लोग पहले अपने दुश्मन से बचाव के लिए लड़ाई टाइम में ये तलवार और ढाल का प्रयोग करके हम लोग डांस करते हैं। इसमें लाल, पीला, काला, हरा पट्टी लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रतिद्वंदी उसको हमारा आदमी है वो नजर ना आए, नेचर के साथ हो जाए, इसलिए हरा हम लोग ड्रेस पहन लेते हैं।
पाइका नृत्य के दौरान कलाकार आकर्षक और पुराने समय के सैनिकों जैसा पोशाक पहनते हैं। प्राचीन काल से पाइका नृत्य जनजातीय इलाकों में काफी लोकप्रिय है। शादी विवाह के मौके पर भी पाइका नृत्य का प्रचलन है। बताया जाता है कि जनजातीय लोग शादी विवाह में बहू को जीत कर ले जाया करते थे, तो इस मौके पर भी खुशी में पाइका नृत्य किया जाता है। इससे जुड़े कलाकार चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक इस कला को बचाए रखने के लिए सरकार इस नृत्य को संरक्षित करने के लिए पहल करने की बात कर रहे हैं। वहीं कलाकार इसे छोटा नागपुर का मार्शल आर्ट भी बताते हैं। और ये इस नृत्य को हम लोग बचाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। इसलिए हम लोग का जो पहले आजा दादा बाप लोग था वो पहले करते आ रहे हैं, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग ये अभी कर रहे हैं। इन कलाकारों का कहना है कि इस नृत्य के जरिए ही इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन जब कलाकार बूढ़ा हो जाता है और नृत्य नहीं कर पाते तो वे आर्थिक संकट से जूझते हैं। ऐसे में सरकार उन्हें पेंशन दे ताकि कलाकारों को सहायता मिल सके। कलाकार हैं, सबको पेंशन दे। पेंशन चाहिए। हाँ, ये बाबा आजा का आपका ये धरोहर है, इसको बचा के अगली पीढ़ी के लिए रखना चाहते हैं। हाँ, अगले पीढ़ी के लिए रखने चाहते हैं। ये सेनानी रूप में आदिवासी लोग करते हैं। अच्छा, अमूमन आदिवासी गांव में ही होता है पाइका? हाँ, पूरा झारखंड में आदिवासी गांव में होता है। पाइका नृत्य एक जनजातीय नृत्य है, लेकिन इसका संरक्षण नहीं होने से अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। अगर समय रहते इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी एक खूबसूरत विरासत से अनभिज्ञ रह जाएगी। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।